ओके, मोहित सिंह ने कुछ पिक्चर्स भेजी थी। ये मोहित आपने भेजी है ना? मोहित अवेलेबल है क्लास में? नहीं है आई थिंक। ठीक है, तो मोहित ने पिक्चर्स भेजी थी। अब ये जब आएगा तो इसको सर फिर क्यूरीज करेंगे जी। और किसी को सर इसमें इसने जो पिक्चर सेंड किए है ना, ये एग्जॉशन कैंडल के बारे में इसने ज्यादातर सेंड की हुई। तो जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल होता है और ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करता है, तो ये कहता है कि यहाँ पे रिवर्सल होता है। फॉर एग्जांपल ऊपर ब्रेकआउट होता है, अगर ग्रीन कैंडल एग्जॉशन कैंडल हो, तो फिर ये कहता है कि यहाँ पे रिवर्सल होता है। तो मैंने तो जितना सुना था, आपने भी सर कहा था कि यहाँ पे रिवर्सल नहीं होगा, जब अपोजिट कैंडल होगा तो फिर रिवर्सल होगा। मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था जो आप कह रहे। मैंने कुछ और ही कहा था। जो इन्होंने यहाँ पर पिक्चर्स में दिया है मैंने यही कहा था। तो आपने गलत सुना होगा, अच्छा हो सर, सकता इसको है। हो सकता है सर, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। पहले इसको जवाब दे दूं फिर आप पूछिए। ठीक है। देखो कि हमने कहा कि एक कैंडल ऐसी हो जो साइज में बड़ी हो। नॉर्मल भी हो सकती है, साइज में बड़ी भी हो। अब कम से कम इस कैंडल के अंदर तीन कैंडल स्टिक होनी चाहिए। इस कैंडल स्टिक की रेंज के अंदर कितनी कैंडल स्टिक हो? कम से कम तीन कैंडल स्टिक। तीन तीन कैंडल होने चाहिए। जब तीन कैंडल स्टिक आ जाती हैं तो फिर हमने देखना है कि इस बड़ी कैंडल का एक हाई पॉइंट है और एक लो पॉइंट है। ठीक है। आप देखो जी। कि ये तीन कैंडल स्टिक बन गई इसके अंदर और एक बड़ी कैंडल हो गई। हाई पॉइंट और लो पॉइंट को हमने हाईलाइट कर दिया। किस तरफ ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट का, ये देखना है, वेट करना है ब्रेकआउट का। अगर ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो जी सर। मार्केट किस तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ। और ऊपर अगर की साइड। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अगर आप वो पिछला लेसन को भी ओपन करेंगे, उसको भी दोबारा देखेंगे, तो उसमें भी मैंने यही बात की हुई है। ओके सर। ठीक है। सर और अगर तीन कैंडल से ज्यादा हो, तकरीबन पाँच छह कैंडल हो। मैंने कहा कम से कम तीन हो, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। ठीक है, कम से कम तीन। ओके सर। क्योंकि कम से कम तीन की कंडीशन बनती है कंसोलिडेशन। और फिर ऐसे कंसोलिडेशन मार्केट का ब्रेकआउट होता है। अब हम इसको कंसोलिडेशन मार्केट का ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन के बाद जो ब्रेकआउट होता है उसको मैनिपुलेशन ब्रेकआउट कहते हैं। देन मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन अलग डायरेक्शन में करती है, लेकिन वो फिर कंफ्यूजिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी एक बड़ी कैंडल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट रिवर्स करती है। ठीक है। और ऐसे उन्होंने जो एग्जांपल्स दिए, अब ये एग्जांपल जो उन्होंने दिए हैं एज पर दिस कैंडलस्टिक, सारे एग्जांपल मैच हो रहे हैं। ठीक है। अब यस सर, हो रहे हैं। दूसरी बात ये थी, फिर मैंने इसके अंदर एक फिल्टर बताया। मैंने कहा कि जब आप अप ट्रेंड के अंदर हो, किसके अंदर हो? अप ट्रेंड के अप अंदर हो, ट्रेंड। तो कोशिश करो कि नीचे का ब्रेकआउट हो तो ऊपर मार्केट ज्यादा स्पीड में जाएगी। अब ट्रेंड के अंदर अगर सेल के ब्रेकआउट का बाय ब्रेकआउट करता है, आप सेल का सोच रहे हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें प्रेशर ज्यादा लगता है। तो ट्रेंड के साथ इसको फॉलो करो। अगर अप ट्रेंड है तो बाय का सिग्नल बनाओ, और डाउन ट्रेंड है तो सेल का सिग्नल बनाओ। और रेंजिंग मार्केट है तो दोनों सिग्नल बन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। ओके, थैंक यू सर। और तस्दीक किया करें। ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने बातें मैं पढ़ता हूँ, मैसेजेस पढ़ता हूँ। जैसे आपने अब लिख दिया ज्यादातर पिक में गलत यूज कर रहे हो, अब आपको ही नहीं पता था, आपने तो उसको बोल दिया। हाँ। बिल्कुल सर। देखो, तस्दीक किया करें। मैंने जो पढ़ाया फिर उसमें एक दफा आप दूसरी दफा उसको देखा करें कि, क्योंकि मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो वीडियो में लेसन पढ़ाता हूँ वो 100% सबको समझ में नहीं आता। इसीलिए वीडियो देते हैं कि उसको एक दफा जब रिव्यू करेंगे, और मैं यहाँ पर तक बोलूँ कि अगर उसको बार बार रिव्यू करते रहेंगे तो बार बार ऐसी चीजें निकल के आएंगी नहीं जो आपके जहन पे वो नहीं आई थी। तो वीडियोस को बार बार रिव्यू करने से, क्योंकि मैं जब किसी भी
किसी भी ट्रेडर की या किसी भी टीचर की वीडियो देखता हूं तो मैं कम से कम 6 दफा या 7 दफा देखता हूं सेम वीडियो को। फिर चीजें निकल के आती हैं सामने। एक दफा जल्दबाजी में, ये एक रेस नहीं है कि 7 वीडियो कवर कर ली मैं ट्रेडर बन गया, नहीं। उस एक वीडियो से अगर 7 पॉइंट समझ में आ जाएं और उसको हम यूज कर सकें, वो ज्यादा बेहतर है कि 7 वीडियोस देखने से बेहतर है ना। ठीक है। तो कोशिश करना है कि हमने प्राइस एक्शन को वन बाय वन और टुकड़ों टुकड़ों में समझना है। फिर जब सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपके जहन में रीड करने का। मैं आपको अपनी एक अंडरस्टैंडिंग समझाऊं। हर एक बंदे को स्टडी करने में दुश्वारी आती है। मैं जब काम करता था तो मेरे पास जॉब भी करता था तो टाइम बहुत कम होता था, लेकिन दिन में। तो फिर मैं क्या करता था कि मैंने एक रूटीन बनाई कि 2 नाइट्स में नहीं सोता था, उसमें मैं सारा स्टडी करता था, एंड 1 नाइट में सोता था। लेकिन दिन में काम अपना एज यूजुअल होता है, जॉब वो करता था। तो एवरी नाइट आई वॉज थिंकिंग दैट आज भी कुछ नहीं हुआ, मतलब माइंड ने क्लिक नहीं किया। वन डे कम्स आफ्टर 2 इयर्स कि खुद ब खुद सारी चीजें जहन के आगे चलने लगी। अच्छा, अब इस तरीके से ऐसे होगा तो ऐसे होगा, बायर ऐसे करेगा, सेलर ऐसे करेगा, अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनता है तो ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो गया माइंड के अंदर सब कुछ। आफ्टर दैट जो है ना, मुझे सक्सेस मिली। पहले नहीं मिल रही थी तो टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि मैंने इधर उधर से सीखा, अब वो जो 2 इयर्स का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को मैं इन सारी वीडियोस के अंदर दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को हेयर देयर नहीं होना पड़े। डायरेक्ट टू द पॉइंट वो चीजें आपको मिले, और जैसे ही ये सारी कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, यू विल बी रेडी टू अप्लाई। और अगर ये नहीं हो सकती तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अप्लाई करने में मुश्किल आएगी, दिक्कत आएगी। और ये दूसरी एक बात बताऊं आप लोगों को कि जितनी भी स्ट्रेटजीज है, फॉर एग्जाम्पल आपने चार्ट को ओपन किया, आपने एक आंखें बंद करके माइंड में सोचा कि आफ्टर 2 ग्रीन कैंडल द नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड। क्या आपने माइंड में सोचा? अगर एक सेलर के कैंडल के बाद 2 ग्रीन कैंडल आती हैं तो तीसरी रेड कैंडल होगी। अब ये मैंने स्ट्रेटजी सोच ली। ठीक है, इस चार्ट के अंदर अगर मैं देखूं और इसको मैं हाईलाइट करूं, तो आफ्टर 2 ग्रीन कैंडल नेक्स्ट विल बी रेड, इट्स अ विन, एंड हेयर इट्स अ विन, एंड आफ्टर 2 ग्रीन जहां पर लॉस होगा मैं वहां पर वो बाद में डालूंगा। ठीक है, अभी मैं विन वाला जो है ना सिर्फ आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरीके से क्यों होता है। अब आप लोगों के इस चार्ट के सामने में कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितने ट्रेड विन हुए इसी लॉजिक पे जो हमने सोचा? 6 ट्रेड। और जो लॉस हुए देखेंगे कि यहां पर 2 के बाद हमने रेड सोचा था, नहीं हुई, ग्रीन हुई तो लॉस हो गया। देन यहां पर भी लॉस हुआ, यहां पर भी लॉस हुआ, यहां भी लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ, देन लॉस हुआ, देन लॉस हुआ, लॉस हुआ, देन लॉस हुआ, एंड देन लॉस, लॉस। अब हमने देखा कि 7 टाइम यहां पर क्या हुआ, विन हुआ। एंड लॉस हाउ मेनी टाइम्स हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टाइम लॉस हुआ। अब कभी ऐसी मार्केट आएगी जब 12 टाइम विन होगा, 7 टाइम लॉस होगा। कभी ऐसी मार्केट आएगी जब ये 15 टाइम विन होगा एंड देन 3 टाइम लॉस होगा। ठीक है, स्ट्रेटजी अगर आप लोग इसको बोलते हो, इट मींस इट्स अ रॉन्ग। ये स्ट्रेटजी नहीं है कि in uptrend I found after 3 green candle next candlestick is a green, after 4 candlestick green next candlestick is a green, या अगर जस्ट इतना सोच लो कि रेड ग्रीन रेड नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड ग्रीन रेड नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन, अगर ऐसा सोच के जस्ट दैट्स अ स्ट्रेटजी, दिस इज नॉट अ स्ट्रेटजी। Strategy is a set of rules. The set of rules means this is the concept. Now
हमने क्या समझना है कि which कॉन्सेप्ट कन्फ्लुएंस दिस कॉन्सेप्ट, कि कब ये नहीं बनेगा। यहां से स्टार्ट करोगे तो फिल्टर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। यू नीड टू यूज द एसएनआर, you need to use the trend, you need to use the size of the candlestick, size of candlestick, you need to use the money management। ये स्ट्रेटजी तो बन गई, लेकिन दीज आर व्हाट, दीज आर द रूल्स। रूल्स भी अप्लाई करने पड़ेंगे साथ में। तो इस तरीके से जो उन्होंने रिसर्च किया वो रिसर्च गलत किया। बस उन्होंने सेटअप को देखा एंड देन मोस्टली ही सॉ दैट लॉट ऑफ विंस। दैट इज नॉट अ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में कब विन नहीं कर रहा उसको स्टडी करना है कि व्हाई इट इज नॉट विनिंग। फिर उसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम मेजर करेंगे, देखेंगे। फिर कब ट्रेड नहीं करना, ये जब हमें बात समझ में आएगी, फिर हम उस स्ट्रेटजी को ट्रेड करेंगे। तो फिर हमें ये पता होगा कि कब ट्रेड करूं या कब नहीं करूं, कब इग्नोर करूं सेटअप को। इग्नोरेंस ऑफ एनी सेटअप मीन्स एलिमिनेशन ऑफ एनी सेटअप, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। कि कब सपोर्ट पे कब रेजिस्टेंस, या सपोर्ट जो है वो कैंडल को नहीं रोकेगी, कब रेजिस्टेंस कैंडल को नहीं रोकेगी, वहां पर हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये जब चीजें समझ में आएंगी फिर स्ट्रेटजीज काम करेंगी। और एक और चीज, मैंने आज भी बहुत सारे ऐसे सवाल आए कि सर मैं एक स्ट्रेटजी को मास्टर कर लूं, क्या मैं अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा? व्हाट डू यू थिंक, इज इट पॉसिबल कि एक स्ट्रेटजी को मास्टर कर लो एंड देन यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर? ऐसा हो सकता है? नहीं सर। गुड इवनिंग सर। यस इवनिंग। वन स्ट्रेटजी को कोई भी मास्टर करना चाहे, स्ट्रेटजी को मास्टर करेगा, उस उस स्ट्रेटजी को जो कन्फ्लुएंस आएगा तो वो तो पता नहीं होगा ना, जिसकी वजह से आप लॉस करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि लॉस क्यों हुआ। इट मीन्स वी नीड टू लर्न एवरीथिंग, देन क्रिएट योर ओन स्ट्रेटजीज दैट विल वर्क फॉर यू। तो ऐसा करें, ठीक है। और जितना हो सके वीडियोस को रिवॉच करें, और उसके बाद फिर जो समझ में नहीं आए हम उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे, समझते रहेंगे, सवाल जो आएंगे उनके जवाब, और वहां पर क्यों काम कर रहा है क्यों नहीं कर रहा उसके ऊपर बात करते रहेंगे, ठीक है। अब ये शहजाद आपका क्या सवाल था, पूछिए। हेलो सर, मेरा जी। क्वेश्चन था यस। सर। फॉर एग्जांपल, एक सपोर्ट पे सेलर आते हैं, वो फेल हो जाते हैं फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम वो फेल नहीं होते, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर बायर क्रेट मना आ जाती है वहां पे। तो जी। वहां पे मार्केट साइकिल बनती है, तो फिर सर वो मार्केट साइकिल जो है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, तो फिर वहां पे रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं या फिर होल्ड करें? देखो कि वो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। वहां पर आप मुझे इसी पिक्चर दिखाइएगा, फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है। अब ओके यहाँ पर ठीक है। जो हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस लेसन के अंदर जो आज मैं पढ़ाने चाह रहा हूँ, ये लेसन आपको एक साइकोलॉजी सिखाएगा, और दूसरा आपके बहुत सारी क्यूरीज को भी सॉल्व करेगा। और उसके बावजूद भी सॉल्व ना हो तो पिक्चर बना के एक कॉन्सेप्ट बताएगा कि ऐसे मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर रिवर्सल करूँ या नहीं करूँ, या फिर अगर मार्केट में आपको ऐसा सेटअप मिल जाता है तो मुझे दिखाइएगा। लुक एट हियर। यहाँ पर अगर प्राइस इस तरीके से मूवमेंट करती है, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच टाइप ऑफ मूवमेंट इज दिस? अब ट्रेंड सर। This is uptrend. It means you will think about buyers. They are strong, right? यस सर। अब मैं यहां पर मुख्तलिफ कंडीशन बनाऊंगा, मुख्तलिफ कंडीशन बनाऊंगा, आपकी साइकोलॉजी में चेक करना चाह रहा हूं सबकी। पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर साइकोलॉजी को सही तरीके से समझ पाएंगे। द प्राइस क्रिएट्स हाई एंड आई सा प्राइस गोज डाउन, देन गोज अप, देन गोज डाउन, देन गोज अप, देन गोज डाउन, देन गोज अप। What do you think? Which trend will start? Downtrend or the bias will continue? सर बायर विल कंटिन्यू। फिर बाहर कंटिन्यू करेगा। Reason is अगर what? सर रजिस्टर ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, रिटेस्ट कर करके कमजोर पड़ जाएगा। आई आई थिंक सर सेलर स्टार्ट कर सकते हैं, फिर क्योंकि स्टार्ट करते हैं क्योंकि बायर। बायर के रेजिस्टेंस लेवल बायर ब्रेक नहीं कर पा रहे, इसलिए। यस। ओके, ठीक है। अब आप अपनी बात पे कायम रहिएगा, सही है।
और अब मैं दूसरा सेटअप बता रहा हूँ, अब उस पे बताइएगा क्या होगा। सही है? जी सर। इट्स द सेम अप ट्रेंड, राइट? इट्स द सेम अप ट्रेंड। अब क्या होगा? मार्केट डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करना चाहती है। मार्केट डाउनसाइड की तरफ मूवमेंट करना चाहती है, लेकिन इसमें मार्केट किस तरफ मूवमेंट करना चाहती है? देखो कि प्राइस अप क्या साइड करना पे चाह सर, रही है। अगर अगर अप साइड पे अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाए ना, हम्म। तो मार्केट ऊपर की साइड पे जा रही है। देखिए कि प्राइस ने हायर लो बनाया। ओके, सर ओके, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, एक मिनट। प्राइस ने हायर लो बनाया, देन प्राइस ने इस हायर लो को ब्रेक किया लोअर लो बनाने के लिए? नहीं। अगेन क्या ब्रेक करने की कोशिश की? नहीं। उसके बाद क्या ब्रेक करने की कोशिश की? नहीं। इट मींस हु अनेबल टू क्रिएट अ लो? सेलर। Sellers. Then in this movement, who is weak? सेलर। Sellers are more weak, right? यस सर। यस सर। And then buyers created a trend line, right? यस सर। This is a ascending wedge. ये एक चार्ट पैटर्न है असेंडिंग वेज का, कि जब ऊपर की लेवल पे सप्लाई ज्यादा है, देखो कि कोई एक लेवल होगी जहां पर सप्लाई ज्यादा होगी लेकिन बायर की डिमांड भी ज्यादा है, तो एवरी टाइम बायर्स ने सिक्योर किया अपने लो को। एवरी टाइम सिक्योर करने के बाद अब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट इसको टेस्ट करके देन कहां जाएगी? वापस ऊपर की तरफ चली अप जाएगी। डायरेक्ट। बट प्राइस ने सिमिलर हाई रखा, एवरी टाइम प्राइस इज क्रिएटिंग व्हाट? लो। देन व्हाट इज द साइकोलॉजी? मींस द सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। डिमांड। तो इस तरीके से प्राइस को कहां जाना चाहिए? प्राइस को डाउन डायरेक्ट। डाउन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है? तो प्राइस जब मूव करती है, ऐसी साइकोलॉजी आपको चार्ट के अंदर मिलेगी। लुक एट हियर नाउ, there's a current chart. In the current chart, price bias create a movement, right? Every time they are unable to break, every time they are unable to break, then what was the first wave? क्या जब यहां पर टच किया तो पहली तो ये है ना हायर लो, देन जी सर। ये यहां तक तो बायर के हक में थी बात। और अगर यहां पर ये ब्रेकआउट कर लेते तो कौन सी असेंडिंग वेज बन सकती थी? मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती थी, राइट? बट फाइनली क्या हुआ? प्राइस ने इसके बाद एक लो बनाया, देन अगेन अनेबल टू ब्रेक, देन अगेन प्राइस क्रिएट्स अ लो। नाउ व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन इन द मार्केट? इट विल गो डाउन और नॉट? इट विल गो डाउन। ठीक है? अगर ये ब्रेक नहीं होता और ऊपर की लेवल ब्रेक होती तो देन मार्केट कंटिन्यू करती। इसी तरीके से अगर यहां पर देखिए, दैट्स अ हाई। ओके, प्राइस ने क्या किया? डाउनवर्ड की साइड पे अगर चेक करें तो ये लास्ट वेव थी। कब तक प्राइस ने इसको ब्रेक ना होने दिया? फाइनली प्राइस ने ब्रेक होने दिया, जी लेकिन सर। ऊपर की यस तरफ ब्रेक नहीं होने दिया। ठीक है? एंड देन आप चेक करें कि प्राइस कुछ वक्त के लिए नीचे की तरफ आई, दूसरी जगह से प्राइस प्राइस ऊपर की तरफ गई है वापस। सेम थिंग हियर कम। इस पॉइंट को देखिए कि प्राइस ने क्या किया? यहां पर टच नहीं करने आई, देन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। मार्केट की साइकोलॉजी समझे कि प्राइस इस तरीके से साइकोलॉजी बना रही है। हमेशा अगर वेव्स ऐसे करती हैं कि एक लेवल है जो एक सेम डायरेक्शन में चल रहा है, अब ये अगर नीचे हाई देन हायर लो,
हायर लो और देन हायर लो कर रहा है, तो व्हाट इज द चांस कि दिस लेवल कैन बी ब्रोकन। तो ये ब्रोक हो सकती है लेवल, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ऐसे ही जब कैंडलस्टिक बनती है किसी भी लेवल के ऊपर, अब यहां पर कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी आप मुझे बताएं। मैं आपको कैंडलस्टिक के हर साइकोलॉजी के ऊपर बात करूंगा कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्लोज होती है तो मार्केट में क्या रिएक्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव दिस ग्रीन कैंडल एंड देन दिस ग्रीन कैंडल, यहां पर क्या साइकोलॉजी मिलती है इन कैंडल से? Buyer big. बायर वीक, बायर अनेबल टू ब्रेक द वीक। ठीक है, Yes, sir. बायर वीक, बायर अनेबल टू ब्रेक द वीक। तो यहां पर अगर प्राइस इस तरीके से बने और यहां पर हमें एक छोटी सी कैंडलस्टिक ऐसे मिलती है, ठीक है, एंड देन एक कैंडलस्टिक यहां पर ऐसे मिलती है, तो व्हाट डू यू थिंक प्राइस ने क्या सिग्नल दिया आपको? Exhaust. अनेबल टू ब्रेक देन एग्जॉस्ट, अनेबल टू ब्रेक देन Exhaust. एग्जॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस की मूवमेंट जरा ऐसी थी कि यहां पर आपके पास एक सपोर्ट है इस जगह पे, तो अब अगर यहां पर एक सपोर्ट है, ये आपका टारगेट है। रेड कैंडल की नहीं हो रही, ओके, दैट्स अ सपोर्ट। तो अगर यहां पर सेलर का पैटर्न बनता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको बायर के साथ जाना है या फिर आपको सेलर के साथ जाना है? Seller के साथ. सेलर के साथ जाना है, एग्री? Yes, sir. ओके, आपने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया कि अब हम सेलर के साथ जाएंगे क्योंकि बायर ने आपको क्या दिया, एक इंफॉर्मेशन दी कि वी आर एग्जॉस्टेड। ओके, लेट्स सी नाउ सेलर ने आपको क्या रेस्पॉन्स किया। सेलर वीक सर। Buyer weak. सेलर वीक। तो अब आप सेलर पे ट्रस्ट करेंगे कि मैं इनके साथ जाऊं? नो सर, नो सर। नो। ठीक है, लुक एट नाउ, इफ दैट इज अ सेलर्स कैंडल, okay, and that is the next seller's candle which shows like that। अब ये दो कैंडल का जो स्ट्रक्चर है इसका मुझे वेव स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, हाउ इट विल लुक्स लाइक इन अ वेव। दो कैंडल में तो आपने देख लिया ना, सेलर्स अनएबल टू ब्रेक देयर ओन विक, बट हाउ इट विल लुक लाइक इन अ वेव। वेव मींस मल्टीपल कैंडलस्टिक में ये सेम स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? कोई एनोटेट यूज करके यहां पर एक स्ट्रक्चर बना के दिखाएं। ये किसने बनाया है? ये वाला स्ट्रक्चर किसने बनाया है? जिसने बनाया है वो बोल नहीं सकता क्या? सर सर मैंने मैंने. बनाया है। शहजाद ने बनाया है तो बोलो तो सही। अच्छा, और बनाओ, कोई और बंदा बनाए। डरते सर क्यों यार माइक इतना? बंद सर माइक बंद थी, मैंने सोचा कि कॉपी डरे होगी। डरे नहीं, यहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, यहाँ पर सब सीखने आए, मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूँ। तो डरे नहीं, सब एक बराबर है हम। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर। इन्होंने ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, क्या ये स्ट्रक्चर सही है? बाकी तो सब बताओ, या गलत है स्ट्रक्चर? गलत है सर. आप बनाओ फिर सही से। सर मेरे को बनाना नहीं आता. ये मैं पहली बार यूज कर, मतलब आप ही के पहली बार क्लास कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे ओके, नॉलेज नहीं है. लुक एट हियर, मैं यहाँ पर बनाता हूँ कुछ स्ट्रक्चर, तो देखो कि क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने तीन सेलर्स के कैंडल्स को बनाया, फिर मैंने बनाया एक या दो कैंडलस्टिक की बायर की कैंडल को। ठीक है, चलो जी फॉर सर. एग्जांपल दैट्स टू बायर्स कैंडल। ये कितनी कैंडल है टोटल? 5. पांच है। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट भी कर लूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये कैंडल कौन सी है। सब्ट्रैक्शन का कानून क्या होता है ब्रदर? ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस को हाईलाइट कीजिए। किसको हाईलाइट कीजिए?
this is the close price and open price, this is a close price. It means this is a red candle, this is a red रेड कैंडल, कैंडल। और इसके नीचे क्या है, ये एक, ये विक है। ठीक हो गया, इसको ऊपर से लिख दिया कंटिन्यूशन। क्योंकि ऊपर हो गया। ये एक 5 मिनट की कैंडल बन गई। यस ओके, सर। नाउ वी नीड मोर, हाउ मेनी कैंडल्स, 5 कैंडल्स, क्योंकि 5 कैंडल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना हम, यहाँ पर यस सर। 3 या 2 नहीं बना सकते। जी जी। ठीक है, ओके। अब मैं इन 5 कैंडल्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूं तो वही लॉ होगा मेरा, जैसे ओपन प्राइस का लॉ और क्लोज प्राइस का लॉ होगा। एम आई राइट? यहां यस पर सर। ओपन प्राइस है एंड यहाँ पर क्लोज प्राइस है, तो क्या है, सही है? जी सर, बिल्कुल सही है। अब आप देखें, यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि हु आर वीक राइट नाउ, सेलर आर वीक। तो मार्केट को में कौन आएगा एंटर होने के लिए? बायर। पक्का आएंगे बायर। अब या तो बायर सर आएंगे, ये तो एक कंटिन्यूशन का सन भी है ना। हाँ कंटिन्यूशन का साइन, इसने अनेबल टू ब्रेक किया। ठीक है, तो ये जी सर। कंटिन्यूशन का साइन अब कंटिन्यू नहीं कराएगा, या तो एग्जॉस्ट कराएगा या तो रिवर्सल कराएगा। ये यस सर। कंटिन्यूशन आपको या तो एग्जॉस्ट कराएगा या तो रिवर्स। रिवर्सल कराएगा। अब रिवर्स कराएगा। अगर अब मैं एग्जॉशन करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं यहां पर, एग्जॉश। ये एग्जॉशन हो गया ऑन द सपोर्ट, सही हो गया भाई? जी सर। यस। ये जो ग्रीन कैंडल में 3 कैंडल बनाई थी, क्या सेम सेटअप बन रहा है मोस्टली? यस और सर, बिल्कुल अब सही है। मैं 5 कैंडल बनाऊंगा, अब मैं 5 सेलर की कैंडल बना रहा हूं यहां पर। अब सेलर अनेबल टू ब्रेक देयर ओन विक एंड दे आर एग्जॉस्टेड। अब मार्केट में क्या कौन सी मूवमेंट आनी चाहिए यहां पर? सर बायर की। बायर की आनी चाहिए मूवमेंट। अब कंफर्म हो गया। जी सर। यस अब सर। बायर्स को पक्का पक्का यहां पर आना चाहिए और बायर ऊपर की तरफ जाएंगे, जहां से ये स्ट्रांग थे कम से कम यहां तक तो प्राइस जाएगी। ओके, अब ये स्ट्रक्चर मार्केट में कौन सा बना? यहां पर तो हर कोई समझ रहा है कि सेलर ने इसको ब्रेकआउट किया, सेलर ने इसको ब्रेकआउट किया, सेलर का तो डाउन ट्रेंड, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। क्या ट्रेप है? यस सर। क्योंकि आप 1 मिनट पे, आपको तो 1 मिनट पे ये दिख रहा है ना, ये कहां पर आपको दिख रहा है ऑन 1 मिनट। 1 मिनट पे आपको क्या दिख रहा है कि बाकी व्हाट विल कंटिन्यू, डाउन जी ट्रेंड को सर। कंटिन्यू, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा ना, यही दिख रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन जी सर। यहां पर हकीकत में मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करा, अब यहां से एग्जॉस्ट होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और देन कंटिन्यू करेगी। अब हो सकता है कि ये सारे लेवल को ब्रेक करके देन मार्केट रिवर्स हो जाए। तो मार्केट मोस्टली ऐसे स्ट्रक्चर बना रही है, हम एक टाइम फ्रेम को देख के उसमें हमेशा क्या हो जाते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं। अब यहां से प्राइस ऊपर आएगी, ये इसको भी ब्रेक करके जाएगी और बायर का एक आपको लगेगा कि जैसे ट्रेंड बन गया, बायर का क्या लग गया, एक ट्रेंड बन गया, क्योंकि आपको कंडीशन समझ में मार्केट में अब मैं दिखाऊंगा ये वाला सेम थिंग मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप 1 मिनट पे ऐसे देख के कभी ट्रेप ना हो जाओ, आपको हर वक्त 5 मिनट की कैंडल के ऊपर नजर होनी चाहिए कि वहां पर क्या बन रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को समझने की बात है, क्योंकि यहां पर हम जो स्ट्रक्चर अगर इसको लगाएं तो आप जरूर ऐसे स्ट्रक्चर लगाओगे, राइट? तो आपने कहा कि एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ चल गई, अब मार्केट नीचे आके देन मार्केट ऊपर की तरफ वापस चली जाएगी, देन फिर मार्केट को नीचे आ सकती है।
ऐसे मार्केट की मूवमेंट होगी। अब सेम मूवमेंट को चार्ट पे देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर इसकी लॉजिक्स के ऊपर बात करेंगे ताकि हम कैसे प्रोडिक्शन करेंगे। 2 टाइम फ्रेम, आपने एक चार्ट, दो चार्ट ओपन करने सेम, एंड सेम चार्ट ओपन करके आपने एक का टाइम फ्रेम क्या रखना है, 5 5 मिनट मिनट, और एक का टाइम फ्रेम क्या रखना है, 1 मिनट। मिनट। तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो आप बार बार टाइम को स्विच करते रहेंगे, बार बार आपको टाइम को स्विच करना कुछ पड़ेगा। ओके, मैं यहां पर एक ऐसा सेटअप देखूं जिसके अंदर ऐसा सेम कानून बनाए। ये सेटअप अगर देखें तो यहां पर बायर्स आते हैं और 1 मिनट पे क्या मूवमेंट बनती है। अब ये सक्सेसफुल मूवमेंट क्यों नहीं हुई, इसका रीजन समझो। इस पांच बिकॉज मिनट में बायर्स अनेबल टू ब्रेक देयर ओन विक, यस समझ सर। रहे। और सेम थिंग देखो कि बायर्स अनेबल टू ब्रेक देयर ओन विक्स, एग्जॉस्टेड, मार्केट में कौन आया, वापस सेलर। सेलर आया मार्केट में। तो यहां पर लोग समझ रहे होंगे कि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन एग्जॉस्ट हो गए, एंड देन मार्केट में सेलर वापस आ गए। इसी तरह से यहां पर सेलर एग्जॉस्ट हुए थे, लेकिन बायर ने अपना मौका वापस खो दिया, क्योंकि यहां पर भी कौन एग्जॉस्ट हुए थे, बायर एग्जॉस्ट हुए थे, सेलर को दिया, देन यहां पर दोबारा बायर मार्केट में नीचे की तरफ फिर सेलर इस तरीके से जा रहे हैं। तो अब यहां पर अगर देखते हैं हम, इनमें से किसी भी एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि यहां से सेलर कैसे आए, और वो 1 मिनट पे ये कैसे दिख रहा था। यहां पर देखिए कि ये बायर की मूवमेंट 1 मिनट पे कैसे दिख रही है। लुक एट हियर, दिस इज द मूवमेंट। ओके, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर खत्म हुआ। चेक करो, ये मूवमेंट बायर की कैसे जा रही है ऊपर की तरफ। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है, ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है। कुछ क्यों ना हो रहा है। लेकिन उसके अगेंस्ट की मूवमेंट को चेक करो, फिर 3 सेलर की कैंडल आ जाती है मार्केट में, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। अब जो बाय का सोचेगा, देन एकदम से जब ट्रेंड आएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। अब यहां पर 1 मिनट पे क्या दिख रहा है, दोबारा देखिए कि इस स्ट्रक्चर को ऐसे समझिए कि अगर मैं यहां पर ये एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो ये स्ट्रक्चर बना, ये वही सेम स्ट्रक्चर बन गया उसी के तरीके का कि मार्केट ने इसको क्या किया, स्वेप किया, एंड देन वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, इट्स स्वेप, और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहां पर हम इसको कैसे यूज करेंगे, इसकी स्ट्रेटजी आप कैसे बनाएंगे और इसके सेट ऑफ रूल्स कैसे करेंगे, आपने इसको देखना है। आपने सबसे पहले किसी भी एक एसएनआर के ऊपर हाईलाइट करना है, कोई भी एक एसएनआर बना लेनी है, ठीक है। जब आपने एक एसएनआर लेवल बना ली, अगर कभी भी ऐसे कैंडल्स आके एसएनआर के ऊपर क्लोज होती हैं, इस अंदाज से, तो यहां पर आपको क्या सिग्नल मिला, व्हाट डू यू थिंक, मार्केट को क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए, रजिस्टर रिवर्स। रिवर्स होना चाहिए, या फिर ऐसे ही सेलर की कैंडल बने, देन मार्केट एग्जॉस्ट होके इसके ऊपर क्लोज हो जाए, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। अब इस जगह से आपको सपोर्ट के ऊपर से रिवर्सल आपको कंफर्म मिल जाता है। नाउ यहां पर जो वेव्स आपने बनानी थी, उस वेव का एक कानून है, सेम उसी के ऊपर बना रहा हूं। इसके बाद बायर आते हैं, एंड देन सेलर वापस आते हैं मार्केट में। अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसका, वेव्स का, और आपने मुझे बताना है कि मैंने वो स्ट्रक्चर सही ड्रा किया है, आप ये ऐसे ड्रा करते हैं, या वो मैंने स्ट्रक्चर गलत ड्रॉ किया है।
ताकि स्ट्रक्चर का भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिगजैग बनाते हैं, वो किस लॉजिक के ऊपर बनाते हैं। अब मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और आपने मुझे बताना है कि दैट स्ट्रक्चर इज राइट और स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। क्या ये सही है या गलत है? गलत है सर। कैसे गलत है आप मुझे बताएं ताकि दूसरे भी समझ जाएं। सर यहाँ यहाँ पे जो विक है ना, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, हम्म। ये जो लाइन है जो zigzag का, वो यहाँ पे होना चाहिए था, नीचे से भी और ऊपर से भी, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, तो zigzag ओके का वो ओके पॉइंट का ओके निशान ओके वहां ओके पे होना चाहिए था। ओके ओके ओके, ये बहुत थोड़ा सा मसला है, ये मैं ऐसे भी सही कर रहा हूँ। अब बताएं। ठीक है, मैं यहाँ पर विक को ले लिया, ठीक हो गया, और यहाँ से मैं सही से विक को लेता हूँ। ये आप कहना चाह रहे हैं ना? अब सही है? ये सर, ये सर। अच्छा जी ब्रदर, दूसरे बताए। सही है या गलत सर ये है? प्रॉपर पुल बैक नहीं होगा ना सर। दैट स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। रॉन्ग। आई पता थिंक है? सर वो अपने वीक के अंदर क्लोज होना चाहिए था। लुक एट ब्रदर, बायर को सेलर की कैंडल कंट्रोल करेगा तो वेव बनेगी ना। सेलर की कैंडल कंट्रोल हुई है सेकंड टाइम जब जहां पर सिंगल बायर की कैंडल बनी है। नहीं सर। क्या सेलर की ओपन प्राइस कंट्रोल हुई है? नहीं सर, उसके नीचे हुई। यहां पर ओपन प्राइस कंट्रोल हुई है? यस यहां पर ओपन प्राइस कंट्रोल हुई है? यस सर। तो अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा मार्केट का ओनली हाउ मेनी वेव्स, ओनली यहां से लेके यहां तक का स्ट्रक्चर है। मैंने एक कैंडल को क्यों स्किप कर दिया? क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने सेलर को कंट्रोल नहीं किया, तो मींस दैट इज नॉट अ वेव, दैट इज नॉट अ वेव। तो जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे चार्ट के ऊपर, तो स्ट्रक्चर का कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर को आपने देखना है कि मार्केट में यहां पर चार्ट के अंदर आपने क्या देखना है। अब मैं यहां पर स्ट्रक्चर को बना रहा हूं, ठीक है, आपने देखे कि ये कैंडल कंट्रोल हुई है? नहीं। ये कैंडल नहीं कंट्रोल सर। हुई है? ये कंट्रोल यस। हुई है। ये कैंडल कंट्रोल नहीं हुई, ये नहीं हुई, ये नहीं हुई, फिर ये कैंडल कंट्रोल हुई है। यस। तो अब देखें कि यस। यहां पर अगर स्ट्रक्चर को बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाना इतना आसान है, बस लॉजिक आपको सिर्फ आनी चाहिए थी। अब ये हम वेव काउंट ही नहीं कर रहे, ये वेव हम काउंट ही नहीं कर रहे, यहां से वेव को काउंट किया। दैट इज अ वेव, दैट इज अ वेव, दैट इज अ वेव। इसको क्यों स्किप किया? थ्री कैंडल्स अनेबल टू ब्रेक द वन सिंगल बायर की कैंडल, नहीं किया, ओके। इट मींस दैट इज नॉट। तो कितना सिंपल है, जस्ट देखो कि जहां पर करेक्शन होगी वो पिछली कैंडल को पहली दूसरी तीसरी हेलो। कैंडल हेलो सर। कंट्रोल करेगी। यस। सर ये जो ये वाली कैंडल है, ये वाली वैलिड तो नहीं होगी? इसने कंट्रोल नहीं किया ना, अगर ये कंट्रोल करती तो हम इसको वैलिड कर देते। और सर ये यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का लो लिया ना। लो बॉडी के साथ होना चाहिए। बॉडी सर इज अ पार्ट विच कैन कंट्रोल द कैंडल। क्या विक कंट्रोल करता है कैंडल को? सर यस यस, बात करें। सर जहाँ से सेलर स्टॉप हुए हैं, इसके बाद में जो आपने देखा होगा इवनिंग स्टार जो बना हुआ है, हम्म। क्या इसने कंट्रोल नहीं किया? कहां पर? यस सर। यस यस, यही यही। नहीं, यहां पर नहीं, ये सारे एक ही कैंडल के अंदर है, ये वाला इतनी छोटी छोटी कैंडल से हम नहीं बनाते। ठीक है, तो ये वाले जैसे कि आप देखो, अब यहां पर देखो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, लुक एट हियर। ठीक है, सिंपल हो गया, कनेक्ट हो गया।
और यहां जी पर बिल्कुल सही। ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो किसी भी सेलर ने कंट्रोल नहीं किया ना, यहां पर कंट्रोल किया है। ओके, सर क्या है यहाँ पे? यस। तो फिर यहां से इसको हम इसका हाई ले लेंगे, विजय मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ऐसे वेव बनाया करें, नहीं तो फिर आप इस बात में कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं बनेंगे, अगर इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, फिर अब पता है आपकी वेव कैसे बनेगी। ये मैं आपको एक दूसरा तरीका बना के दिखाता हूं, फिर आप ऐसे भी कर सकते, बोलोगे कि मैं ऐसे क्यों नहीं बनाऊं। क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करना चाहो अपनी मर्जी से, कोई लॉजिक तो होनी चाहिए ना। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लॉजिक है, किस लॉजिक के हिसाब से मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, एक लॉजिक है। अगर आपने हर एक कैंडल को नहीं लेना, तो फिर भाई लॉजिक बताओ कि एक कैंडल को ले रहे हो अपनी मर्जी से, दूसरी कैंडल को नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे? इसका जवाब होना चाहिए ना। तो या तो जी फिर सर। सारी कैंडल को लेना चाहिए, हर एक कैंडल की सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल को लेना चाहिए, फिर किसी भी एक कैंडल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, या तो फिर एक लॉजिक होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर की लॉजिक क्या है, जो यहां पर मैंने आप लोगों को एक वाइट कैंडलस्टिक की मूवमेंट से बना के दिखाई। यहां से ऐसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको वो स्ट्रक्चर रेस्पॉन्ड करेगा। पता है कैसे? आप अब जी दूसरी एसएनआर लेवल को इग्नोर कर दोगे, ये स्ट्रक्चर वाली ये एसएनआर लेवल होगी, ये एसएनआर लेवल होगी, ये एसएनआर लेवल होगी, ये लेवल होगी, ये लेवल होगी, इनको आप यूज करोगे। नहीं तो फिर आपको हर एक एक लेवल के ऊपर हाईलाइट करना पड़ेगा, हर एक लेवल को आपने यूज करना पड़ेगा। 5 मिनट के ऊपर भी आप इस तरीके से, इस लॉजिक के तहत। अब यहां पर क्या इस वेव को लेंगे, बीच में एक रेड कैंडल है, नहीं। इस रेड कैंडल नहीं को सर। लेंगे, नहीं। इसको लेंगे, नहीं। नहीं। किसको लेंगे? वो इस रेड कैंडल को लेंगे। फिर ये बायर यस को सर। स्किप कर देंगे, फिर इस बायर को लेंगे। तो क्या स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा यहां से? जी सर बिल्कुल। यहां पर ये वाले भी स्किप हो जाएगा। जी अब सर। मार्केट में क्या बना? एम बना। यस सर। अब अगर हम इस लॉ को छोड़ दें, ठीक है, अगर इस लॉ को छोड़ देते हैं, फिर अब मुझे एम को ढूंढ के दिखाओ। गलत है सर। हाँ, अब एम को ढूंढने के कहीं मिलेगी एम? कोई चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो जब हम किसी भी चार्ट पैटर्न को हाईलाइट करते हैं, तो गलत वेव का स्ट्रक्चर लगाएंगे, वो चार्ट पैटर्न कभी भी नहीं दिखेगा हमें। अगर सही हम कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर लगाएंगे वेव्स का, तो उसके बाद फिर हमें ये मिलेगा। तो स्ट्रक्चर लगाना समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी लॉजिक इतनी हिडन नहीं है, ना ही मुश्किल है। हर एक बंदा भी लगा सकता है सही से स्ट्रक्चर। यस यस सर, सर। यस। बिल्कुल इजी है। ठीक है, यहां से आप देखो कि मैंने यहां से ले लिया। ठीक है, देन मैंने यहां से ले लिया, यहां से थोड़ा सा इसने क्रॉस किया है, इसलिए मैंने यहां से ले लिया। देन मैंने यहां से लिया, देन यहां से, ओ नहीं, थोड़ा सा इसमें ये फर्क है, ये, एंड देन ये मैंने ले लिया। दैट इज अ सिंपल स्ट्रक्चर। अब हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर आपको एक एम और डब्ल्यू आपको दिखना वाजे हो जाएगा। हर चीज जगह के जगह पे क्लियर हो जाएगा। अगर हेड एंड शोल्डर बनेगा, वो भी क्लियर, टॉप बनेगा वो भी क्लियर हो जाएगा, रेक्टेंगल बनेगा, कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा वो क्लियर हो जाएगा। अब इसकी मार्किंग, अब इसकी क्या मार्किंग? नाउ कम टू द मार्किंग ऑफ द स्ट्रक्चर। प्राइस ने अगर ऊपर से नीचे की तरफ बनाए, तो कैन आई से दैट प्राइस क्रिएट्स अ हाई देन लो? अगर मैं यहां पर लिखूं कि दैट्स अ हाई एंड देन दैट्स अ लो, सही है ये? अगर यस थोड़ा जी सर। सर। थोड़ा शेक हो रहा है यस तो सर। मैं एरो भी बना देता हूं। अब ऊपर से सही लेके है नीचे सही आया तो फिर प्राइस हाई टू है। लो है। हाँ, यस। यस सर। देखो ये हाई टू लो दिख रहा है, बट दैट इज अनकंफर्म्ड। क्योंकि स्ट्रक्चर कहां पर है?
स्ट्रक्चर होगा तो लो बोलोगे ना, स्ट्रक्चर ही नहीं है। आपका आपका जवाब क्या होना चाहिए था? सर देयर इज नो स्ट्रक्चर एज पर द चार्ट कॉन्सेप्ट। वैसे अगर आप बोलेंगे तो हाई टू लो है, लेकिन बट देयर इज नो स्ट्रक्चर। व्हेन स्ट्रक्चर ब्रेक्स देन लो कन्फर्म्स, व्हेन स्ट्रक्चर ब्रेक्स देन हाई कन्फर्म्स। लुक एट नाउ, अब प्राइस के अंदर हाई, और इसको हायर हाई क्यों कह सकता हूं? बिकॉज इट ब्रोक द प्रीवियस स्ट्रक्चर, राइट। और इसको हायर लो क्यों कह सकता हूं? बिकॉज दिस हायर लो शोज द स्ट्रक्चर, मतलब इसके ऊपर हायर हाई है, हायर हाई इसको कंफर्म कर रहा है। बट इफ दैट यस इज सर। अ मूवमेंट, अगर मैं बोलूं कि दिस इज अ हाई एंड दिस इज अ हायर लो, देन हायर लो इज रॉन्ग, दिस इज जी सर। दिस इज रॉन्ग। बिकॉज हायर लो रॉन्ग। किसके साथ कनेक्ट है? हायर लो इस ब्रेकआउट के साथ कनेक्ट है। हायर जब हाई भी के साथ। ब्रेकआउट हुआ तो देन हायर लो विल बी देयर। अब ऐसे ही अगर प्राइस ने हाई देन हायर लो देन हायर हाई बनाता है, अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है देन इट विल क्रिएट्स अ लो। लो। ठीक है, ऐसे प्राइस देन वापस ऊपर गई, अब नीचे आ रही है, अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया, क्या मैं इसको लोअर हाई बोल सकता हूं? नो। जब नहीं तक सर। प्राइस वापस आए इस लेवल को ब्रेक करे देन आई कैन से दैट इज अ लोअर हाई। ये लोअर हमारे हाई। लिए हाई था, ये हमारा हायर हाई था, और ये हमारा हायर लो था। उसके हायर यस लो सर। को, क्योंकि देखो लो इसलिए हुआ कि इसने हायर लो को ब्रेक किया, हायर लो के जी बाद तो सर। फिर लो ही होगा। एंड देन प्राइस लोअर आया इसलिए है क्योंकि इसने लो को ब्रेक करके लोअर लो भी बनाया, एंड साथ में हायर हाई से नीचे है, तो इसके लिए इसको बोला कि दैट्स अ लोअर हाई। और वो जी सर। जो वेव्स बनाएंगे वो आपको मैंने तरीका बताया, इस तरीके से बनाएंगे। अब ये पढ़ने का क्यों क्यों इसकी जरूरत है? इसको पढ़ने की जरूरत इसलिए है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, हाउ टू नो व्हेन ट्रेंड इज चेंज आर रिवर्सिंग, or how to know where is the supply, where is the demand, how to know where is the order block, where is the imbalance, where is the liquidity। इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद ये सारी चीजों का हमें पता चल जाएगा। नाउ अगर हम समझें कि एक बायर की वेव है और उसको सेलर की वेव कंट्रोल नहीं कर पा रही, एक बायर की वेव को हमने देखा कि वो सेलर की वेव उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, एंड अगेन बायर की वेव आती है वो सेलर की वेव को कंट्रोल कर लेती है। तो इस बायर ने इस कंप्लीट सेलर को कंट्रोल कर लिया कि नहीं? यस सर। इट मींस दैट दिस इज द एरिया ऑफ ऑर्डर फ्लो। अब ये हमारे लिए क्या बन गया? द एरिया ऑफ ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा बायर्स के ऑर्डर इस जगह पे मौजूद हैं क्योंकि इन बायर्स ने सेलर को क्या किया है? कंट्रोल। अब जैसे ही वापस सेलर इसी बायर के ऑर्डर फ्लो में आएगा तो इसको क्या मिलेगा? पुश मिलेगा एक। कौन सा पुश मिलेगा? अपसाइड का। प्राइस विल गो डाउन, then again buyers will enter in the market and then they will control the market। अब ये बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन कभी कभार क्या होगा? मार्केट विल कम, देन इट क्रिएट्स दिस एंड देन क्रिएट्स दैट। ये भी हो सकता है, या फिर मार्केट ऐसे आ सकती है, ऐसे भी कर सकती है, देन ऐसे भी कर सकती है, देन ऐसे भी कर सकती है। इट्स कंप्लीटली विच इज द स्ट्रक्चर? इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर। बीच में छोटी छोटी वेव भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसे है हम कहेंगे। अब इसका अगर मैं ऑर्डर फ्लो बनाना चाहूंगा, दैट ऑर्डर फ्लो विल बी दिस वन। इट्स अ कंप्लीट ऑर्डर फ्लो। बीच में देखा तो चार्ट पैटर्न है, लेवल्स भी हैं, ओवरऑल ऑर्डर फ्लो भी है। तो अगर मैं यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं तो आप जाके ढूंढने जाओ कि ऐसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिख रहा। वो ऐसा भी दिख सकता है, वो ऐसा भी दिख सकता है। नाउ जब स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर सेलर अगर इस प्राइस को
कंट्रोल करने की कोशिश करें तो ये छोटी छोटी वेव्स जो आएंगी उससे आपने घबराना नहीं है, वो उसको आप इग्नोर करें बस। देन आपने हाई एंड हायर लो के पॉइंट को कलेक्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लुक नाउ, द सेलर्स entered in the market. I found it the buyers unable to break their own high. Buyers सर मैं unable इसको, to break their own high. अगर ये own हेलो high को ब्रेक, यस बोले। सर, इसके जहाँ पे आपने ऑर्डर फ्लो लिखा है, इसके ऊपर भी तो ऑर्डर फ्लो है ना? यस, तभी तो मार्केट में रिवर्सल आया ना। जी। दैट्स आल्सो ऑर्डर फ्लो, लुक इट। सही है, ये भी हमारे लिए यस ऑर्डर सर। फ्लो है। ऐसे ऑर्डर फ्लो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ओके ओके। अब जब ऑर्डर फ्लो आगे बढ़ता जाएगा तो फिर आपके पास दो ऑप्शन और आएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर। हेलो सर। जी ब्रदर बोले, क्या सवाल है? सर ये जो ऑर्डर फ्लो होगा डिस्काउंट एरिया में होगा तो काम करेगा, ये तो प्रीमियम एरिया में है। आप किस तरीके से हाईलाइट करोगे कि वेयर इज द डिस्काउंट प्राइस एंड वेयर इज द प्रीमियम प्राइस? अगर मैं यहां पर अगर बनाऊं कि दैट इज द ऑर्डर फ्लो, हाँ ओके, जी। सो दैट्स द ऑर्डर फ्लो, राइट। जी सर। तो आप अभी ऐसे हाईलाइट करना चाहोगे कि दैट इज अ डिस्काउंट एंड दैट्स अ प्रीमियम, हाँ जी सर, जी सर ऐसे। ठीक है। आप डिस्काउंट एंड जी प्रीमियम को हाईलाइट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट थिंक इन अप ट्रेंड इमीडिएटली द डाउन ट्रेंड विल स्टार्टेड। मार्केट में प्रीमियम है तभी तो करेक्शन आई है, और वो करेक्शन 50 लेवल से मार्केट रिवर्स भी करेगी, लेकिन जी सर। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ अभी तक। ट्रेंड चेंज नहीं नहीं हुआ, हुआ। ठीक है। अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। अब ट्रेंड चेंज कैसे होगा? जब तक बायर की वेव कंट्रोल नहीं होती। अगर ये बायर की वेव कंट्रोल कर ले कि क्या मैं कह सकता हूं कि ट्रेंड चेंज हो गया? कैन आई से नाउ द सेलर्स कंट्रोल द बायर्स वेव? यस सर। क्या जिस वेव को बायर सेलर ने कंट्रोल किया उसने हाई बनाया है? नहीं सर। तो फिर जिस वेव ने हाई बनाया उसको कंट्रोल करेगा तभी तो ट्रेंड चेंज होगा ना। लेकिन जी सर सर, जी इसने सर। अपना लो भी तो ब्रेक कर दिया है ना? अब आप सर बता ये दे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नहीं नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेंड। एस्टेब्लिशमेंट तब होगा जब ब्रेक करेगा, तब उसको उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे। नहीं तो अब पता है क्या होगा, मार्केट क्या करेगी, ऊपर हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, नीचे लो को ब्रेक नहीं कर पा रही, दैट विल बी द रेंजिंग मार्केट। दैट विल बी द ओके। तो सर रेंजिंग मार्केट। जब हायर लो को ब्रेकआउट करेगी तभी हम मानेंगे। हाँ, तो अभी न हाई को ब्रेक कर रही मार्केट न लो को ब्रेक कर रही, व्हिच इज दिस मार्केट, इट्स अ रेंजिंग नाउ, इट्स अ यस जी रेंजिंग। अब जी। रेंजिंग। अंदर से अगर की वेव को कंट्रोल कर लिया जिसने हाई भी नहीं बनाया, तो अगर उसको बोले कि सेलर ने कंट्रोल कर लिया ट्रेंड चेंज हो गया, तो फिर ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे सर तो हम फिर फेल हो समटाइम्स जाएंगे। हम्म। तो सर ऐसी सिचुएशन में, हम्म। ऐसी, ए- तो आपने बताया था सर, जैसे कि अब मैं इसे मोटिव मार लूंगा ऊपर को, ऊपर वाले को काउंटर, फिर लास्ट लास्ट पर हम्म। फिर न्यू मोटिव। उसको छोड़ दो। वो एक कैंडलस्टिक के पैटर्न को ट्रेड करने का स्ट्रक्चर है, वो ट्रेंड को स्विच करने का स्ट्रक्चर नहीं है। लुक एट नाउ, ओके। क्या होगा मार्केट में, अब गौर से सुने, देखें कि मार्केट में जब वेव बनती है ना, तो लास्ट वेव जो शिफ्ट होने वाली होती है ना ट्रेंड को, वो छोटी होती है वेव, वो हाई जरूर बनाती है, वो हाई जरूर बनाती बनाती है। है। वो वेव की साइज छोटी होती है, तो छोटी वेव की साइज को कंट्रोल करना आसान है ना, जी सर। इसलिए हाई भी बनाया है। तो अब किसने कंट्रोल किया मार्केट को? सेलर्स ने वापस कंट्रोल कर दिया। ओके। अब इसमें से एक और चीज आपने सीखी, पता है क्या? आपने सीखा कि जी। अगर आखिरी वेव बहुत बड़ी है साइज में, इट मींस दैट मार्केट विल क्रिएट अ रेंजिंग मार्केट, market will create a correction, market will never change the trend if the last wave is bigger than the previous two waves। ओके। क्योंकि बिगर वेव को तो इमीडिएटली ट्रेंड शिफ्ट हो ही नहीं, होगा ही नहीं, इट मींस दैट मार्केट विल अगेन create a new higher high that will consist on the multiple candles, but that will be not more than 5 to 6 candles।
वो ऐसे होगा, फिर इस तरीके से मार्केट ऐसे ऐसे करेगी, आपको लगेगा ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, मार्केट ऐसे करेगी, अब हाई बन गया। हम्म। जी सर। ये इस तरीके से फिर मार्केट उसको शिफ्ट करेगी ऐसे। तो अब चार्ट पे अगर ये वाला सेम एग्जांपल दिखाऊं तो अब ट्रेंड को शिफ्ट करने का आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि अब देखो कि आखिरी वेव ने जिसने हायर हाई बनाया है, छोटी है कि नहीं है साइज में, यस सर। इस तरीके से। यहां पर आप देखें इस टाइम फ्रेम पे जिसने आपका हाई बनाया, विच इज दैट वेव। पहले प्राइस ने यहां से लेके, इसको वाइट करूं दिखेगा ज्यादा अच्छा, प्राइस ने यहां से ऊपर किया, ऐसे शुरू देन होगा। नीचे की तरफ आई, देन जी। प्राइस ऊपर की तरफ गई, एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आई, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ गई, देन यहाँ नीचे की तरफ आई। देखो कि यहाँ पर भी तो एक वेव को बायर सेलर ने कंट्रोल किया ना, फेक हो गया ना वो। हाँ। अब यहां से यस सर। मार्केट में सेलर ने क्या बनाया, सेलर ने बनाया एक न्यू हायर हाई। अब इस वेव की साइज छोटी है, देन मार्केट क्या करती है, इसको ऐसे करके, ऐसे करके फाइनली क्या करती है, ब्रेक करती है। कौन सी, किस जगह से आउटर फ्लो बना हमारा, आउटर फ्लो की साइज क्या हुई, दैट इज द आउटर फ्लो साइज। जैसे ब्रेकआउट किया, इसी को रिटेस्ट किया था मार्केट ने, सर इससे ब्रेकआउट पहले किया। भी एक वेव थी, हम्म। इससे पहले भी एक इसको वेव थी ना ब्रेक किया। बायर की। वो तो आप वेब लगा सकते हो एक कैंडल की है, वो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने फोकस किया है इस कैंडल को ना, इस कैंडल को हमने फोकस किया कि ये वाली जो वेव है ना, मेन वेव ये जब कंट्रोल हुई तो फिर किसका फ्लो बना, सेलर का फ्लो बना। एंड देन मार्केट ने ये इस ग्रीन कैंडल से इसी फ्लो को रिटेस्ट भी किया, देन मार्केट ने कंटिन्यू किया, एंड देन फिर नीचे की तरफ मार्केट आई है। अब आप बताओ कि द लास्ट वेव इज स्मॉलर और बिगर ऑफ द सेलर। बिगर। बिगर मतलब कि अब बायर एग्जॉस्ट होंगे, ये दैट विल बी द फेक ब्रेकआउट, मार्केट विल गो डाउन, अप ट्रेंड विल नॉट चेंज। तो ये कितने भी जोर लगा लें कि ये वेव अगर ब्रेक भी करें तो अप ट्रेंड नहीं होगा। आखिरी कैंडल आपको एग्जॉशन भी बता रही है कि दैट्स एग्जॉशन यस साइन। सर। तो मार्केट वापस यस नीचे सर। की तरफ आएगी। एक एक यहां पर ऐसे करके हो सकता है कि इस तरीके से करके एक छोटी सी वेव बनाए, ये जो लो बनाएगी, और इसकी लिक्विडिटी स्वेप का कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा, देन मार्केट विल ब्रेक। अगर ऊपर इसको जाना है तो फिर ऐसे कर सकती है स्ट्रक्चर। तो अब मार्केट ऊपर जाएगी, ये अब ट्रेंड नहीं बनाएगी मार्केट। और ऐसे ही हायर टाइम फ्रेम पे जब देखोगे तो ये मार्केट, इसने यहां पर जो ऊपर मूवमेंट कर रही है, ये वेव है ही नहीं। असल में वेव यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक की ये वेव है, ये बीच में वेव ही नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। तो देखें कि इस तरीके से अगर हम जी रॉन्ग सर। स्ट्रक्चर को यूज करेंगे जैसे हम पहले से करते आ रहे थे, तो फिर पता नहीं चलता कि वेयर विल बी द फेक ब्रेकआउट एंड वेयर विल बी द ट्रू ब्रेकआउट। तो जब भी कैसे एक बड़ी वेव होती है तो उसका जो ब्रेकआउट होगा वो फेक होगा। तो याद रखिए, अगर आपको ऐसे वेव बनेगी, दैट इज द बिगर। अब इसका ब्रेकआउट मोस्टली क्या होगा, अगर होता है तो दैट विल बी द फेक ब्रेकआउट, मार्केट इमीडिएटली रिवर्स बैक करेगी, क्योंकि ये साइज बड़ी है वेव की, बस न्यूज ना हो उस वक्त। और अगर सर। मार्केट ऐसे करके आती है कि छोटी वेव बना के फिर इसको कंट्रोल करती है, तो समझ जाओ कि दैट कैन बी द ट्रू ब्रेकआउट, मार्केट विल रीटेस्ट एंड देन इट विल गो डाउन अगेन। और अगर लास्ट वेव बड़ी है, इट मींस मार्केट विल क्रिएट द रेंजिंग। और रेंजिंग कैसे कैसे हो सकती है, रेंजिंग इस हाई से इस लो तक भी हो सकती है, या फिर मैं रेंजिंग इस प्रीमियम और डिस्काउंट के बीच में यहां से भी हो सकती है। मार्केट जाएगी यहां पर, देन यहां पर आएगी, देन यहां पर जाएगी, देन ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, इस तरीके से भी कर सकती है। दैट इज पॉसिबल। तो इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो फिर जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा, जिसमें हम लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई एंड डिमांड, और उसकी 5 मिनट की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज, 1 मिनट की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज, और कब होगा ब्रेकआउट। अब एक और मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा शेयर कर दूं, वो भी आप उसमें रिसर्च आपने करनी है, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर के अंदर आएगा तो फिर कल हमारे लिए आसानी हो जाएगी। लुक एट हियर।
आप लोगों से ऐसे सवाल है जनरल कि ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट्स अ सप्लाई, और यहाँ पर भी दैट्स अ सप्लाई, ठीक है, दैट्स जी सप्लाई। जी। सेटअप नंबर 1 में तो एक ही है, सेटअप नंबर 1 में ये एक ही बना हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। सेटअप नंबर 2 में ऑर्डर ब्लॉक है, एक भी बना हुआ है, दूसरा भी बना हुआ है। कौन सा रेस्पेक्ट करेगा सेटअप नंबर 2 में नीचे डाउन ट्रेंड में जाने के लिए? फर्स्ट। फर्स्ट वाला करेगा। इज इट राइट? यस। जवाब भी आप दे रहे हो, बोल भी आप ही रहे हो। और कोई बोले ना। देखिए मार्केट सर में, सेकंड वाला करेगा। देखो मार्केट में न फर्स्ट वाला करेगा ना सेकंड वाला करेगा, मार्केट आएगी इस पूरे ब्लॉक को ब्रेक करेगी एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आएगी, लिक्विडिटी एंड करेगी। क्योंकि प्राइस का हाई ब्रेक, हाई का लिक्विडिटी स्वैप हुआ था नहीं। नहीं सर। जब यहां पर प्राइस ने हाई किया तो इसका लिक्विडिटी स्वैप इसने किया एंड देन इसने लो को ब्रेक किया, देन इसने लो को ब्रेक किया। ब्रेक किया। इट मींस दैट प्राइस विल गो बैक एंड देन इट विल टेस्ट। तो ये वाला यहां पर वैलिड है, ये वाला इनवैलिड था, ये भी इनवैलिड है। इन दोनों से आप रिवर्सल, एक अगर आपको कंफर्मेशन की कैंडल भी आ जाए आप उस पर भी ट्रेड करोगे, प्राइस नहीं रुकेगी, ऊपर जाएगी देन नीचे की तरफ आएगी। तो इसी तरीके से अगर ऐसा सेटअप बने और ऐसा सेटअप बने, आप लोग समझते हो दिस सपोर्ट विल वर्क, दिस सपोर्ट विल स्टॉप द मार्केट, और मोस्टली जब हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर कैंडलस्टिक रुकती है तो हम सोचते हैं कि अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, कितना भी स्ट्रांग पैटर्न क्यों ना बने, लेकिन मार्केट नीचे जाती है, इनको सबको ब्रेक करती है, देन मार्केट जाती है तो ऊपर की तरफ जाती है। और अगर यहां पर होगा तो यहां पर तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ब्रेकर ब्लॉक का ऑप्शन है, इसमें से किसी भी जगह पे यहां से भी ऊपर जा सकती है, इसमें से यहां से भी ऊपर जा सकती है, इसमें से यहां से भी ऊपर जा सकती है, किसी भी जगह से यहां से कंफर्मेशन मिले शूट करेगी ऊपर प्राइस। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है और इसकी स्टडी भी कीजिएगा। कल हम लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स एंड सप्लाई एंड डिमांड, 3 पॉइंट है जो हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। सर अभी कोई सवाल मार्केट है तो स्ट्रक्चर पे पूछिए। ट्रेड कैसे करेंगे? हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर पे कैसे ट्रेड करेंगे? तो वो सिखाएंगे ना आपको। अभी इतना इसमें से क्या सीखा? बहुत इस कुछ सीखा सर। यही जितना अभी मैंने कुछ बताया इसमें से भी बहुत सारे आप सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाकी अभी जो ट्रेड करने के मतलब के जो मैं जिस तरीके से बताऊंगी अब यहां से ऐसे ऐसे ट्रेड करो, तो वो आपको जब ऑर्डर ब्लॉक सिखाऊंगा और इसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड का ऑर्डर ब्लॉक बनाना सिखाऊंगा, जोन बनाना सिखाऊंगा, तो आप उसमें के देख के वहां पर कंफर्मेशन करके वो पूरा एक मैं आपको बताऊंगा कि 5 पॉइंट हैं, ये पॉइंट आपने हाईलाइट करनी है। उसके बाद अगर ये बन जाती है तो फिर आप रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हो या फिर कंटिन्यूएशन का ट्रेड कर सकते हो। बाकी अगर आपका माइंड खुद से काम करता है, जो स्ट्रक्चर का मैंने आइडिया दिया, इस स्ट्रक्चर से आप खुद भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करके खुद भी लेवल्स को या खुद भी सेटअप्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हो। और अगर समझ में नहीं सर आए सर तो बाकी तो वैसे मेरा जो काम है मैं करूंगा, मैं कल बताऊंगा। ओके सर एक सर, थैंक क्वेश्चन यू। था। सर एक हम्म। लास्ट क्वेश्चन था। जी जी। सर जैसे कि सेलर की ऑर्डर ऑर्डर फ्लो को बाहर कंट्रोल करता है, उसके दौरान जो नॉर्मल जैसे कि हम्म। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, तो वहाँ पे हम्म। सोर्स वगैरह है, वो जो हमारे सारे सेटअप है वो तो काम करेंगे ना सर? जी एज इट, देखो कि हम बिल्कुल हमेशा एक माइनर सोच पे तो नहीं रहेंगे कि माइनर मतलब सिर्फ कैंडलस्टिक के बारे में सोचते रहेंगे। नहीं, कैंडलस्टिक वाबस्ता किससे है? स्ट्रक्चर से, और स्ट्रक्चर किससे वाबस्ता है? ट्रेंड से, और ट्रेंड किससे वाबस्ता है? मेजर ट्रेंड से, ठीक है, टाइम फ्रेम से वाबस्ता है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक के बारे में सोचेंगे कब ट्रेंड चेंज हुआ, कब मार्केट रिवर्सल किया, तो फिर पता नहीं चलेगा। अगर स्ट्रक्चर ये सारी चीजें पता होंगी तो फिर वो हमारे कैंडलस्टिक का आइडिया हो जाएगा कि कब सोर्स वर्क करेगा, कब सोर्स नहीं करेगा, और सोर्स को किस तरीके से हाईलाइट करें, अब कौन सा सोर्स यूज करें, तो फिर आपको वो क्लियर चीजें हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। सर जी जी। सर मुझे मॉनिटर बना दो, मैं सिखा दूंगा इन्हें। अभी आप लोगों ने गौरव सर ने भी तो आप लोगों को सिखाया था यार जी स्ट्रक्चर सर, का। सिखाया था, बहुत अच्छा सिखाया था। तो फिर अच्छा सर, मुझे ये पेन और चाहिए जो आप पेन ड्रॉ करते हो ना, ये ये पेन पेन इस भी जूम चाहिए। के अंदर है, इस जूम अच्छा। एप्लीकेशन के अंदर जब मैं मीटिंग करता हूं तो यहाँ पर एनोटेट का ऑप्शन आता है। आप लोग भी एक जूम की एप्लीकेशन कंप्यूटर में डालो और उसके बाद फिर
जब मीटिंग चालू करो, मीटिंग चालू करोगे तो आपको फिर एनोटेट का ऑप्शन आएगा, फिर आप भी ऐसे ड्राइंग कर सकते हो। सर तो सिर्फ मैं मीटिंग में कर सकता हूँ ना, मैं उसमें स्क्रीन पे कैसे कर सकता हूँ, जैसे कि स्क्रीन पे फिर वो दूसरे आपको मिल जाएंगे, आप वहां पर गूगल पे लिखो एपिक पेन। क्या? एपिक पे। जी सर। एपिक पेन। ठीक है, उसको डाउनलोड करो और वो फिर उससे आप हाईलाइट कर सकते हो ऐसे। ओके, थैंक यू सर। ठीक हो गया? ठीक है, मिलते हैं कल क्लास में। अभी चीजें ओके। देखें कि आप लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कहीं पर, कुछ चीजें समझ भी आ रही हैं, देखें ऐसे चलता रहेगा अभी जब तक कि कंप्लीट नहीं होती सारी चीजें। जब एक एक से दूसरी चीज मिलती नहीं है, फिर मैं एंड में एक जो क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटजी के साथ दूसरी स्ट्रेटजीज को ट्रेड कर सकते हो, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट एक साथ ज्वाइन करोगे तो क्या होगा। ये सारा प्लान, पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, लेकिन आपने पहले कॉन्सेप्ट सारे सीखने हैं, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू।